हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है एपिसोड 18, खाना ही तो है। पहले आशिमा का मन हुआ कि वो अंदर जाए, पर अर्णव का मूड यकीनन खराब था। उसने अंदर ना जाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि उसे लगा कि जैसे ही वो अंदर जाएगी वैसे ही अर्णव का सारा गुस्सा उसी पे निकलेगा। वो इतनी पागल नहीं थी कि अंदर जाने का जोखिम उठाए। आशिमा? अर्णव ने आशिमा की आवाज सुनी। अर्णव के हाथ में एक पेन था और वो एक पल के लिए रुक गया। उसने आशिमा को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें और हाव भाव दोनों में ही जरा भी गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। आशिमा ने हामी में सर हिलाते हुए कहा, अर्णव सर, मैं ही हूं। उसने मन में सोचा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा था। अर्णव आशिमा को चुपचाप बहुत लंबे समय तक घूरने लगा। फिर अचानक उसने कहा, मुझे कॉफी चाहिए, ब्लैक कॉफी, बिना चीनी की। आशिमा ने सोचा कि ऑलमोस्ट पूरे दिन घूरने के बाद इसे मुझसे बस एक कप कॉफी चाहिए, और वो देख भी कैसे रहा था, पागल है पूरा। आशिमा ने मन ही मन अर्णव को गालियां दे दी, पर फिर उसने हामी में सर हिलाकर कहा, जी सर, अभी कॉफी लेकर आई। सुबह आराम से निकल गई थी और आशिमा की मेज पर रखा हुआ टेलीफोन अब तक एक भी बार नहीं बजा था। लंच करने के लिए उसके ऑफिस के साथ के लोग एक एक करके निकल रहे थे। आशिमा ने टाइम देखा, फिर उसने भवें सिकोड़ते हुए अर्णव की ऑफिस की तरफ नजर घुमाई और सोचा कि आखिर 2 दिनों तक ये लड़का था कहां। एक तो वो सुबह से अपने ऑफिस में कैद होकर बैठा है और उसको एक बार भी बुलाया भी नहीं। ये तो काफी अजीब बात है, ये हमेशा तो ऐसा बिहेव नहीं करता है। आशिमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अर्णव के ऑफिस का दरवाजा खुला और अर्णव बाहर निकला। आशिमा ने तुरंत अपनी नजरें बचाते हुए ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो कोई डॉक्यूमेंट बड़े ध्यान से पढ़ रही हो। अर्णव ने उसे एक नजर देखा और कहा, आशिमा, तुम अभी तक लंच लेकर क्यों नहीं आई? ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज बाहर लंच करने चले गए थे। बड़े से ऑफिस में बस वही दोनों अंदर बचे हुए थे। अब तो माहौल और ज्यादा ठंडा लगने लगा था। आशिमा जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए उठी और अपने हाथ में जो डॉक्यूमेंट ले रखा था उसे बंद करके नीचे रख दिया और अर्णव की तरफ एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ देखते हुए उसने पूछा, सर, आप क्या खाना चाहेंगे? मैं अभी ले आती हूं। उसके अंतर्मन से आवाज आ रही थी कि पिछले 2 दिनों में अर्णव को किसी ने किसी बात से उकसाया होगा, तभी वो गायब था। इसके 4 कदम की दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। अर्णव के फेशियल एक्सप्रेशंस अचानक ही गहरे हो गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों, आज तुम लंच का समय भूल गई हो? तो आज तुम लंच मत खाओ। उसने अपनी बात खत्म करी और गंभीरता से पीछे मुड़ा और वापस अपने ऑफिस में चला गया। आशिमा ने मन ही मन में सोचा कि हैं, लंच टाइम भूल गई हो? अभी टाइम ही क्या हुआ है, लंच टाइम तो अभी शुरू हुआ है। आशिमा ने हाथ उठाया और अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसका मन हुआ कि अपनी घड़ी उतारे और अर्णव के ऑफिस में घुस जाए और उसके चेहरे में घड़ी घुसा दे, जिससे उसे अच्छे से टाइम दिख सके। उसने सोचा कि बॉसेस को सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए, सीरियसली। वो गुस्से में भुनते हुए नीचे बैठ गई थी। तभी उसके पेट से भी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि उसके सामने वाले बोर्ड पे कुछ नोट्स चिपके हुए थे और उनमें से एक नोट पर खाने की डिलीवरी के कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। तभी उसने कुछ सोचते हुए अपना सेलफोन हाथ में उठा लिया था। वो कुछ समय हिचकिचाती रही, फिर उसने सेलफोन वापस नीचे रख दिया। उसने सोचा कि एक बार का खाना ही तो है जो मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसने अपना सर घुमाकर अर्णव के ऑफिस की डायरेक्शन में देखा
और कहा, अगर तुम आदमी होकर खाना छोड़ना झेल सकते हो तो मैं भी एक औरत होकर ऐसा कर सकती हूं। आशिमा ने अपना ध्यान काम में लगाने की सोची, जिससे ना उसका दिमाग और ना ही उसके हाथ खाने के बारे में सोचें। इस तरह उसका भी ध्यान भूख की तरफ नहीं जाएगा। पूरा दिन निकल जाने के बाद आखिरकार टेलीफोन की घंटी बजी। आशिमा डॉक्यूमेंट्स के एक ढेर को ठीक से जमा रही थी, तो उसने एक्सटेंशन नंबर की तरफ ध्यान से नहीं देखा। उसने बस रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। उसकी नजरें अभी भी अपने काम पर ही थी। तभी आवाज आई कि आशिमा, मेरे लिए एक कॉफी बना दो। ये एक जानी पहचानी आवाज थी और उसे सुनते ही एक पल के लिए आशिमा अंदर तक कांप उठी थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कॉल का जवाब दिया, ऑल राइट, अभी लेकर आई। और इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रख दिया। वो जल्दबाजी में उठी और अर्णव के ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ चली गई। उसने दरवाजा नॉक किया। फिर क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। जाने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम पर मेरे यानी विकास के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। यह है एपिसोड 19, मूड अच्छा नहीं है। कमरे के अंदर से एक गंभीर आवाज सुनी जा सकती थी, कम इन। आशिमा ने दरवाजा खोला और सबसे पहले अंदर झांक कर देखा। अर्णव अपनी महंगी वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी कोहनी कुर्सी के हाथों पर रखी हुई थी और एक हाथ उसके माथे पर था। उसकी कमीज के कॉलर के नीचे के 3 बटन भी खुले हुए थे। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। अर्णव सर? आशिमा कमरे में अंदर आई और चुपचाप उसका कप उठाकर वापस जाने लगी। वही कप जिसमें आज सुबह अर्णव ने अपनी ब्लैक कॉफी पी थी। वो अभी भी धुला नहीं था। आशिमा ने कप पकड़ा हुआ था और वो अर्णव को ध्यान से बिना कुछ बोले देखने लगी। फिर वो ऑफिस के बाहर आ गई। कंपनी के बगल में ही एक बेकरी थी जो बहुत अच्छी पेस्ट्रीज बनाया करती थी, तो अधिकतर एम्प्लॉयज अपनी दोपहर की चाय के साथ खाने के लिए वहीं जाकर पेस्ट्रीज ले आया करते थे। जैसे ही आशिमा बेकरी में अंदर घुसी तो उसे अपनी जान पहचान की एक कलीग मिल गई थी, तो वो काफी गर्मजोशी से उसे मिली। आशिमा को वहां बेकरी में देखकर उस कलीग ने पूछा, आशिमा मैम, क्या आप अपनी दोपहर की चाय के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेने आई हैं? आशिमा ने जवाब देते हुए हामी में हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, फिर वो सीधे उस सेक्शन में चली गई जहां पर पेस्ट्रीज लगी हुई थी। उसने अच्छे से देखा कि वहां कौन कौन सी पेस्ट्रीज लगी हुई है और फिर एक ट्रायंगुलर शेप की पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। उसने वहां के स्टाफ से कहा, मैं इसका एक पीस लेना चाहूंगी, आप प्लीज इसमें ऊपर के क्रीम और जैम निकाल दीजिए। स्टाफ ने डिस्प्ले से पेस्ट्री निकाली और असमंजस से आशिमा से पूछा, मैडम, ये क्रीम और जैम का कॉम्बिनेशन ही इस पेस्ट्री को खास बनाता है। क्या आप श्योर हैं कि आप इसे हटवाना चाहती हैं? आशिमा ने हामी भरते हुए सर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, थैंक यू। जैसे ही वो पैसे देने के लिए बिलिंग काउंटर पर पहुंची, उसकी नजर बेवरेज सेक्शन पे पड़ी, जो कि कैशियर के जस्ट पीछे ही था। उसने सोचा कि एक दूध का डब्बा भी ले ही लेती हूं। दोनों आइटम्स की बिलिंग करवाकर वो वापस ऑफिस में आ गई थी। लिफ्ट सबसे ऊपर तक पहुंच चुकी थी और आशिमा एक पल के लिए उसे बाहर निकलने के बाद रुक गई। उसने अपने हाथों में लिया सामान देखा और कुछ सोचकर अपने होठ आपस में दबा लिए। अक्सर दोपहर में इस टाइम पर ज्यादातर लोगों को नींद आ रही होती है, तो जगे रहकर काम करने के लिए सबके हाथों में कॉफी का कप हुआ करता था। हमेशा की तरह ऑफिस का माहौल बहुत गंभीर और शांत हो रखा था। आशिमा अर्णव के ऑफिस तक गई और एंट्रेंस पर जाकर खड़ी हो गई।
वो दरवाजा नॉक करने जा ही रही थी कि तभी उसने अर्णव की आवाज सुनी। मैं 2 दिनों से अमेरिका में था और इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, तो तुम बातें घुमाना बंद करो और सीधे मुद्दे पे आओ। अर्णव की आवाज कमरे के अंदर से फोन पर किसी से बात करते हुए सुनाई दे रही थी। आशिमा का हाथ बीच हवा में वही रुक गया था और एक पल के लिए कांपने लगा था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसकर बंद हो गई और वो अपना सर झुकाकर खड़ी थी। उसकी पलकें भी झुकी हुई थीं। उसने अपने हाथ में लिए हुए सामान की तरफ देखा और खुद पर हंसने लगी। फिर वो पेस्ट्री और दूध का डब्बा लेकर ऑफिस के कैंटीन में चली गई। ऑफिस की कैंटीन की दीवार से ही लगा हुआ एक लंबा सा काउंटर था। आशिमा उस पर झुककर खड़ी हो गई। उसने वो पेस्ट्री पकड़ रखी थी जो उसने बेकरी से खरीदी थी। वो बिना चम्मच की सहायता लिए ऐसे ही हाथ से पेस्ट्री खा रही थी। तभी पानी लेने के लिए आशिमा की एक कलीग कैंटीन के अंदर आई और आशिमा को देखकर उसने स्माइल दी। वो हंसी मजाक में आशिमा की खिल्ली उड़ाने लगी। आशिमा को करी सॉस बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अर्णव को खाना हमेशा करी सॉस के साथ ऑर्डर करना ही पसंद था। वो ऐसा जानबूझकर करता था क्योंकि उसकी सेक्रेटरी होने के नाते लंच में जो खाना अर्णव खाएगा वही खाना आशिमा को भी खाना पड़ेगा। ये एक बिना कहा हुआ रूल था। जब भी आशिमा लंच में करी सॉस खाती थी उसका पेट कभी नहीं भरता था। उसे दोपहर में अपना पेट भरने के लिए हमेशा चोरी से बाहर जाकर स्नैक्स खरीदने पड़ते थे। इसीलिए जब दोपहर में आशिमा की कलीग ने उसे ऑफिस की कैंटीन में खाते हुए देखा तो उसने सोचा कि आज एमडी का खाना शायद करी सॉस के साथ आया होगा। उसने टॉन करते हुए कहा, आशिमा मैम, मैं बता सकती हूँ कि अर्णव सर का दोपहर का खाना फिर से करी सॉस के साथ आया होगा। आशिमा का मुंह पेस्ट्री से पूरा भरा हुआ था और ये सुनते ही वो पागलों की तरह हंसने लगी थी। उसने मन ही मन में सोचा कि ऐसा नहीं था कि आज उसने लंच में करी सॉस खाई थी, बल्कि आज तो उसने लंच में एक भी निवाला भी नहीं लिया था। आशिमा अपनी आधी पेस्ट्री खा चुकी थी। तभी उसने दूध का डिब्बा उठाया और उसमें से कुछ घूंट भरी और फिर अपनी बची हुई पेस्ट्री खाने जा रही थी। उसने ऐसे ही कैजुअली कैंटीन की एंट्रेंस की तरफ देखा और वो तुरंत वहीं रुक गई। उसे कोई गंभीर तरह से घूर रहा था, जिस वजह से वो अपनी पेस्ट्री खाना जारी नहीं रख पाई। वो कुछ पल के लिए वही जम गई थी। फिर हड़बड़ाते हुए उसने कहा, अर्णव सर? फिर क्या हुआ? क्या अर्णव ने आशिमा को वहीं झाड़ लगा दी? ऑफिस वालों के सामने डांट पड़ी या वो चुपचाप वहां से चला गया? जानेंगे अगले एपिसोड में मेरे यानी विकास के साथ। इस कहानी के सारे एपिसोड सुनने के लिए पॉकेट एफएम पर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे यानी विकास को। ये है एपिसोड 20 और दूसरी लड़कियां मिल जाएंगी। आशिमा ने सोचा कि ये कब आए और मैंने इनके आने की आवाज कैसे नहीं सुनी। अर्णव बहुत शांति से आया था और उसे अचानक वहां देखकर आशिमा बहुत बुरी तरह डर गई थी। अर्णव ने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आशिमा, मुझे लगा कि शायद मैंने सजा के तौर पर तुम्हें खाने से मना किया है। क्या मेरे वर्ड्स पानी की तरह बह गए थे? और फिर वो अपनी लंबी टांगों से आगे बढ़ते हुए आशिमा की तरफ आया। उसके आने से मानो एक उदासी भरा हवा का झोंका आशिमा की तरफ आ रहा था। आशिमा ने अपने छोटे से मुंह को उठाते हुए ऊपर की तरफ देखा और उसकी नजरें अपने सामने खड़े आदमी पर पड़ी जो उसे नीचे देख रहा था। जब आशिमा खुद को बचाने के लिए अर्णव को देख रही थी, उसमें अचानक से बहुत हिम्मत आ गई थी। उसने अर्णव से कहा, आपने बोला था कि मैं लंच नहीं कर सकती, पर डेजर्ट्स का तो आपने जिक्र भी नहीं किया था। आशिमा को बहुत ही गुस्सा आ गया था
कि बस वो कभी भी फट सकती थी। उसे अर्णव पर अपनी सारी भड़ास निकालनी थी, पर वो एक बहुत वेल डिसिप्लिन्ड इंसान थी और वो लोग अभी ऑफिस में भी थे। जो आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था वो उसका बॉस था।